हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है बिरयानी। शुरू करने से पहले प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी शुरू करते हैं। राघव के फोन की रिंग बजी तो वो हड़बड़ा कर उठा। उसने फोन उठाया तो उसके पापा का कॉल था। उन्होंने बताया कि उसके पापा और उसकी मम्मी दोपहर तक उसके घर आने वाले हैं। सुनकर राघव की नींद उड़ गई। उसने बगल में सोई अपनी पत्नी डिम्पल को देखा और सोचा, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी ये। मेरे सारे दोस्त तो कहते हैं कि उनके पेरेंट्स के आते ही उनकी पत्नियों के तेवर ही बदल जाते हैं। दरअसल राघव और डिम्पल की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई है और शादी होते ही वो दोनों पुणे में रहने लगे, क्योंकि यहाँ पर राघव की जॉब थी। उसकी फैमिली दिल्ली में रहती है और उसकी शादी के बाद पहली बार राघव के पेरेंट्स आ रहे थे। उसे लग रहा था कि डिम्पल गुस्सा करेगी। फिर वो सोचने लगा, अब क्या करूं। राघव को जागा हुआ देखकर डिम्पल आधी आंख खोलकर ही बोली, अरे इतनी जल्दी क्यों उठ गए, आज तो तुम्हारी छुट्टी है ना। फिर राघव हड़बड़ाते हुए बोला, वो मम्मी पापा आ रहे हैं, मेरा मतलब तुम्हारे मम्मी डैडी आ रहे हैं। सुनकर डिम्पल एकदम से उठ खड़ी हुई और बोली, अरे तो पहले बताना था ना, अब बैठे बैठे सोच क्या रहे हो, चलो उठो और मेरा हाथ बटाओ। बोलकर डिम्पल जाकर घर की साफ सफाई करने लगी। उसने पहले पूरे घर की डस्टिंग करी, फिर उसने बेड की सभी चादरें बदली, फिर उसने सोफा के और कुशन के कवर भी बदले। फिर उसने खाना तैयार करा। उसने खाने में बिरयानी, मटन और नान बनाई और ये सब बनाने के लिए उसने कई बार राघव को सामान लेने भी भेजा। फिर नहाकर वो तैयार हो गई। उसने पिंक कलर का सुंदर सा सूट पहना था। इसी बीच राघव सोचता रहा कि मैंने झूठ बोल तो दिया, पर जब वो लोग आएंगे तब ये पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। कहीं ये झगड़ा ही ना करने लगे, कहीं ये मम्मी पापा से ना झगड़ने लगे। फिर उसने सोचा कि मैं बोल दूंगा, मैंने तो मेरे मम्मी डैडी कहा था, तुम नींद में थी, तुमने गलत सुना होगा। अभी राघव ये सोच ही रहा था कि तभी डोरबेल बजी। डिम्पल ने दरवाजा खोला तो सामने अपने सास ससुर को देखा और मुस्कुराकर उनका स्वागत करा और उनको बिठाकर डिम्पल किचन में गई और किचन में जाकर उसने राघव को आवाज लगाई। राघव किचन में गया तब डिम्पल के बिना कुछ पूछे ही बोला, वो मैंने तो मेरे मम्मी पापा कहा था। उसकी बात खत्म होती उससे पहले ही डिम्पल बोली, चुप, तुमने मुझसे झूठ कहा, पर मुझे पता था कि तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं, तभी तो मैंने बिरयानी बनाई, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी तो नॉनवेज खाते ही नहीं है। अब ये बताओ झूठ क्यों बोला। वो डिम्पल फिर राघव बोला, वो डिम्पल, मुझे लगा कि तुमको मेरे पेरेंट्स का आना शायद पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स ऐसा ही कहते हैं। तब डिम्पल बोली, ओह तो आपने अज्यूम कर लिया मिस्टर पतिदेव, आपसे तो मैं बाद में निपटती हूँ, पहले जाकर मम्मी डैडी को चाय नाश्ता देकर आओ। बोलकर डिम्पल खिलखिलाकर हंसने लगी। दोस्तों, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much दोस्तों. Thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel.